हाय एवरीवन, सभी ने टेस्ट दे दिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टेस्ट में बहुत मजा आया होगा। हम बात करने जा रहे हैं इसके एक्सप्लेनेशन की और मैं आपको पुनः याद दिला दूं, जो लोग अभी टेस्ट नहीं दे पाए हैं, शाम 5 बजे अभी और टेस्ट होना बाकी है। तो जिन्होंने इस समय का टेस्ट दिया है, हम आपके सामने लेकर आए हैं सब्जेक्ट वाइज आंसर। आप मैच करते चलिएगा कि क्या क्या आंसर होंगे, थोड़ा संक्षिप्त में डिस्क्राइब भी करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में 11वां प्रश्न था, समाचारों में कभी कभी उल्लेखित ग्रीनियम शब्द का संबंध किससे है। तो जनरली ग्रीनियम शब्द को अगर आप कभी सुने होंगे तो यह उपयोग किया जाता है ग्रीन बॉन्ड और सामान्य बॉन्ड पर ब्याज के बीच जो अंतर होता है उसी को ग्रीनियम शब्द के रूप में नाम दिया जाता है। ये टर्म्स इकोनॉमिक्स में काफी चर्चा में आता है, तो बी आंसर इसका होना चाहिए था। 12वां सवाल था, 2024 में प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा निर्यात कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में हमेशा ही उपभोक्ता वस्तुएं एक्सपोर्ट की जाती है। उपभोक्ता वस्तुएं जैसे फ्रिज को हम एक उपभोक्ता वस्तु के रूप में कहते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास डेटा थे। 13वां प्रश्न था, अलग अलग कथन दिए गए थे जिसमें पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रेषण के बारे में उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। पहला कथन पूरी तरह से सही है, मदद करता है रिमिटेंस हमारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में विदेशी मुद्रा का प्रवाह एक अधिक स्थिर स्रोत माना जाता है। वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि होने पर प्रेषण आम तौर पर बढ़ता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौथी वाली बात है, जब रुपया कमजोर होता है तो प्रेषण कम नहीं बल्कि बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में लोग उल्टा डॉलर भेजते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा कीमत मिलती है। रुपया कमजोर और डॉलर मजबूत हो जाता है। तो आंसर आना चाहिए था केवल और केवल ऑप्शन सी। फिर हमारे पास था अगला सवाल, 2024 में भारत ने किस राष्ट्र से 100 मैट्रिक टन, करंट अफेयर में चर्चाएं आई थी, अच्छा सवाल था ये। यूके से हमने 100 मैट्रिक टन सोना जो हमारा था वो वापस मंगवा लिया है। भू राजनीतिक तनाव के दौरान पश्चिमी शक्तियों द्वारा परिसंपत्तियों को फ्रीज किए जाने की आशंका के कारण हमने वो अपना 100 टन वाला मंगवा लिया है वापस। तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होना चाहिए था। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस जो लाया गया था हमारे देश के यूपीआई को बाहर भी एक्सपांड करने के लिए लाया गया है, और इसमें हमारा जो मदद कर रहा है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस इसमें मदद करता है, न कि एफएटी। अब तो दोनों ही बातें इसमें गलत थी, मतलब आंसर आना चाहिए था ऑप्शन डी। आंसर इसमें आना चाहिए था ऑप्शन डी। फिर अगला सवाल था, एक आईपीओ में निवेश करने के बाद यदि निवेशक को लाभ हो रहा हो, आफ्टर इन्वेस्टिंग इन एन आईपीओ इफ द इन्वेस्टर इज इन प्रॉफिट ही विल सेल शेयर इमीडिएटली इन द सेकेंडरी मार्केट, बट इफ ही इज इन ए लॉस देन ही विल कंटिन्यू टू होल्ड देम। ऐसा जनरली होता है कि जब व्यक्ति आईपीओ खरीदता है और अगर शेयर महंगा हो गया तो कहता है चलो मुनाफा कमा लेते जितना कमाना है, सस्ता हुआ तो बेचता नहीं। इस बात को कहते हैं उसका स्वभाव प्रभाव या डिस्पोजिशन इफेक्ट इसे कहा जाता है। अच्छा शब्द है ये, बहुत बार यूज होता है शेयर मार्केट में। Why are ship facing trouble traveling through the Panama Canal in 2024? 2024 में पनामा नहर से शिप को गुजरने में दिक्कतें आ रही थी, करंट अफेयर में चर्चा में आया था। पानी की कमी इसका एक सबसे बड़ा कारण बताया गया था, इसलिए आंसर आएगा केवल पहला, क्षेत्र में जहाजों वाली कोई बातचीत इसमें नहीं थी। फिर आते हैं ज्योग्राफी के सवालों पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीकी देश नहीं है। मोरक्को है, अल्जीरिया है, मिस्र है, लेबनान एक एशियाई कंट्री है, चर्चाओं में काफी थी, काफी जब से इजराइल और फिलिस्तीन की बातचीत चल रही है। फिर था कि निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, हरियाणा, इनमें से कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। हरियाणा छोड़ दीजिए क्योंकि हरियाणा अंदर की ओर आ जाता है, बाकी सभी के सभी। तो वो कह रहा है साझा नहीं करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट था यहां पर, इसलिए केवल एक ही ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो साझा नहीं करते हैं, बाकी सब साझा करते हैं। निम्नलिखित चक्रवातों पर विचार कीजिए, अम्फान, फैलीन, फैनी और दाना, इनका सीक्वेंस पूछा गया है मिलने का। दाना तो अभी आया था, अभी हाल फिलहाल में, तो लास्ट में दाना आएगा, मतलब आंसर या तो ए होगा या सी,
और फैनी की अगर हम बातचीत करें तो फैनी वाला जो साइक्लोन है ये 2020 के आसपास का साइक्लोन था। आंसर इसमें केवल और केवल सी हो सकता था, 2 3 1 4। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर अम्फान और फिर दाना। दाना अभी हाल फिलहाल में चर्चाओं में ही था। फिर था ज्योग्राफी में महासागरीय धाराएं और किस जगह पर वो मिलती है। तो केंद्री की जलधारा, फाकलैंड की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, ये तीनों अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। इरीमिंगर की जलधारा उसने पूछा है, सही सुमेलित नहीं है। इरीमिंगर की जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस तरीके से टर्न होती है। इरीमिंगर की जलधारा आइसलैंड को टकराकर, बाकी तीनों गलत थी, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा ये रॉन्ग आना चाहिए था। उसने यहां पर भी कई लोगों ने गलतियां की होगी, उसने नॉट करेक्टली पूछा है। मैं याद दिला दूं, जिन स्टूडेंट ने अभी भी टेस्ट नहीं दिया है, शाम 5 बजे अभी भी अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप का टेस्ट आप दे सकते हैं, प्राइजेस भी जीत सकते और स्कॉलरशिप भी, अभी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। फिर आते हैं हम लोग, ये आपके पास मैप है जो फाकलैंड की जलधारा है, आप देख सकते हैं अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम, यहीं पर इरीमिंगर की ये जलधारा आ जाती है। फिर पूछा गया है कि पेरिस, मैड्रिड, बर्लिन और रोम, हाउ मेनी ऑफ द अबाउ सिटीज आर लोकेटेड ऑन द रिवर डेन्यूब। डेन्यूब पर कौन सी नदियां है जो कि सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है। तो हम कहेंगे इनमें से कोई भी नहीं है। जी हां, इनमें से कोई भी नहीं है, नन। पेरिस, मैड्रिड, बर्लिन, रोम डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है। डेन्यूब नदी पर वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड जैसे शहर होकर गुजरते हैं। आप इस मैप को भी देख सकते हैं। यह एक प्रबल गर्म और शुष्क हवा है। दिस फिनोमेनन इज ए स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज ड्यूरिंग समर, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्ट एंड इंपैक्टिंग रीजन इन नॉर्थ इंडिया। जैसे ये नाम दिया कि उत्तर भारत में गर्मी के दिनों में चलने वाली, मई जून में सबसे तेज, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सिंपल सवाल पूरे टेस्ट में ज्योग्राफी का होगा। यह लू होती है जिसको उत्तर भारत में गर्मी के दिनों में चलने कारण कई लोगों की मौत भी हो जाती है। फिर अगला सवाल था कि दर्रे जो है और उसका विवरण, जोजिला, बारालाचला, शिपकिला और जेलेपला। इसमें जो शुरुआत का जोजिला दर्रा है वो एक्चुअल में कश्मीर घाटी को लद्दाख के महान हिमालय से जोड़ता है, और जो बारालाचला है वो जो लेह जिला है उसको हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले से लेह मनाली राजमार्ग के साथ जोड़ता है। ये ऊपर नीचे किया गया था। बाकी शिपकिला दर्रा बिल्कुल सही है, जेलेपला दर्रा बिल्कुल सही है। पूछा गया था कि कौन कौन सी बातें बिल्कुल सही है, तो हम कहेंगे कि केवल 2 ही बातें इसमें सही थी, पहला और दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही था। मतलब 2 आंसर इसमें आना चाहिए था। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण अपनी छाया पक्ष की और भारी वर्षा का कारण बनते हैं। आप जानते हैं कि ली वर्ड जहां पर भी आएगा वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। पहली वाली बात गलत थी, मतलब यह आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। द ईस्टर्न घाट रिसीव सब्सटेंशियल रेनफॉल ड्यू टू देयर एलिमेंट विथ मानसून विंड। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं के साथ संरेखन के कारण पूर्वी घाट में पर्याप्त नहीं, कम वर्षा होती है। उल्टा कथन कर दिया है। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट एट द अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई नहीं नीलगिरी पहाड़ियों के पर मिलते हैं। तो आंसर आना चाहिए था कि तीनों ही कथन पूरी तरह से गलत थे। अन्नामलाई की जगह पर नीलगिरी की पहाड़ियां। फिर था भारत में अर्ध सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिस फॉरेस्ट आर प्राइमरी फाउंड इन द रीजन विथ एनुअल रेनफॉल बिलो 150 सेंटीमीटर। नहीं, 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर के बीच में बारिश मिलती है, जहां पर भी सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो पहली वाली बात गलत है। दिस फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्स ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडिवस। इसमें सदाबहार और नर्म पर्णपाती वन मिलेंगे। केवल दूसरा इसमें सही आंसर आना चाहिए था, मतलब बी आंसर इसमें होना चाहिए था। अब आते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में आगे बढ़ने से पहले पुनः याद दिला दूं, यदि आपने टेस्ट नहीं दिया है तो इवनिंग का टेस्ट मिस मत करिएगा। बहुत जरूरी है इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। निम्नलिखित में से कौन सा परजीविता और परभक्षण, पैरासाइटिज्म और प्रेडेशन। देखो, जब कोई व्यक्ति किसी को बीमारी पैदा करे, उससे केवल न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे, तो इसको कहते हैं पैरासिटिज्म। लेकिन
जो प्रिडेशन होता है उसमें व्यक्ति मार डालता है, खत्म कर देता है सामने वाले को। तो परजीविता में परजीवी आमतौर पर बिना मेजबान को मारे लाभ प्राप्त करता है, प्लस माइनस का रिलेशन। लेकिन प्रेडेशन में पूरी तरह से प्रेडेटर किल कर देता है, मार देता है उसे। परजीविता में शक्तिशाली कमजोर पर निर्भर होता है। नहीं, केवल पहला ही आंसर है और उसमें ऑप्शन ए चुनना चाहिए था, सीधा आंसर ए ही दिख रहा है इसमें। फिर है बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर। और क्लीन वाटर में टिपिकली बीओडी 17 नहीं भाई 5 पीपीएम से कम रहेगा तभी हम प्योर वाटर कहते हैं। मैं तो कहूंगा 3 पीपीएम होना चाहिए, तब जाकर ही पीने जैसा पानी माना जाता है। तो दूसरी वाली बात तो पूरी तरह से गलत है, आंसर आएगा केवल और केवल पहला वाला ही स्टेटमेंट सही होगा। मतलब ऑप्शन ए इसमें सही आना चाहिए था। फिर है अगला सवाल, द टर्म एविसेनिया मरीना। ये एविसेनिया मरीना एक्चुअल में एक सॉल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव है। इस पर इसलिए रिसर्च की जा रही है क्योंकि इसके जिनों को पहचाना जा रहा है जिससे ये लवणता को झेल पाता है। अगर उसके जिन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसका लाभ ये मिलेगा कि हम गेहूं चावल इनमें भी इस जिन को ट्रांसफर करके लवणीय क्षेत्र में इनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो आंसर आना चाहिए था केवल और केवल बी। फिर था कि इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जनसंख्या, बायोम, जीव, समुदाय। तो सबसे पहले एक जीव बनता है, उस जीव से बनता है उसकी जनसंख्या, जनसंख्याओं के जुड़ने से बनती है कम्युनिटी, कम्युनिटी के जुड़ने से बनता है बायोम। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 केवल ऑप्शन बी में है। आंसर आना चाहिए था ऑप्शन बी। फिर आते हैं नंबर पिरामिड्स के बारे में। इट्स ऑलवेज अपराइट इन ऑल इकोसिस्टम। तो केवल एनर्जी पिरामिड ही ऐसा पिरामिड होता है जो हमेशा अपराइट होता है। तो पहला वाली बात तो पूरी तरह से गलत हो गई। यह ग्राफिक रिप्रेजेंट दर्शाता है, नंबर्स को दर्शाता है, चित्र के रूप में नंबरों को दर्शाता है। जी हां, केवल दूसरी वाली बात इसमें सही होगी। मतलब केवल और केवल बी आंसर इसमें पुनः आएगा। फिर है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यह भी चर्चाओं में थे। वन्य जीव जैसे हसदेव अरण्य वन चर्चाओं में था, विरोध प्रदर्शन के कारण छत्तीसगढ़ वाला ये चर्चा में है। आरे वन ये महाराष्ट्र में है, चर्चा में है ये भी। पर बन्नी घास के मैदान गुजरात में मिलते हैं। मंतेवाड़ा वन पंजाब में है। तो 1 2 4 3 सही थे इसमें, बन्नी वाला छोड़ देना चाहिए था। तो आंसर आना चाहिए था ऑप्शन सी, केवल 3 युग्म सही थे। तीसरा वाला जो था वो गुजरात में आता है, से एक प्रकार से ग्रासलैंड जैसा है, घास के मैदान जो कि तटीय क्षेत्र में मिलते हैं। जो यूसीएससी टेस्ट 1 हुआ, पॉलिटी पर बातचीत करते। पुनः याद दिला दूं, मिस मत करिएगा, शाम 5 बजे अभी आपके पास मौका है यदि आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा एंड राज्यसभा? बड़ा सिंपल सवाल है। कई लोगों ने 552 लगा दिया होगा, आप भूल गए 104वां संविधान संशोधन। एंग्लो इंडियन की 2 सीटें जो लोकसभा में मनोनीत होती थी रद्द कर दी गई है अब। तो 550 और 250 हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा में सीटों का नंबर, इसलिए ए आंसर आना चाहिए था। फिर पॉलिटी में था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होता है वो केवल और केवल हितों को बढ़ावा देने उपाय बताता है, लेकिन किसी जाति को हटाने और शामिल करने का हक उसके पास नहीं है। तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था और दोनों बातें बिल्कुल सही थी। आंसर आना चाहिए था ऑप्शन बी। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जसीला शाजी बनाम भारत संघ मामला 2024। ये जशीला शाजी बनाम भारत संघ मामला अभी चर्चा में था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निरोधक प्राधिकारी को निरुद्ध व्यक्तियों को निरोध के आधार और संबंधित दस्तावेज बिना विलंब के प्रदान करने चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट डिटेनिंग अथॉरिटीज मस्ट प्रोवाइड डिटेन पर्सन विद द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट विदाउट डिले। एक्चुअल में ये काफी चर्चाओं में आया था। जो डिटेंशन वाली प्रोसेस होती है, आर्टिकल 22 में इसका जिक्र मिलता है। पहली और दूसरी बात दोनों सही है और दूसरी बात पहली को पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है। आप इसमें आंसर ए चुन सकते थे।
फिर है कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको एलिमिनेट कर सकते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हटा दीजिए, तो 1 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता है, 2 4 5 आंसर सी चुन सकते थे। एलिमिनेशन से आप आंसर दे सकते थे इसमें। बी आर अंबेडकर एक, सॉरी 2 नहीं हो सकता, क्षमा चाहूंगा मैं, 2 नहीं हो सकता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते हैं, तो इसमें 1 3 और 4 क्षमा चाहेंगे, 1 3 और 4 मतलब ए आंसर आना चाहेगा। ये मेंबर थे उसमें ना, बी आर अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल साहब दोनों नहीं है इसमें प्रारूप समिति में। ये शब्द काफी चर्चाओं में आते हैं पॉलिटी में, इनिशिएटिव जिसको हिंदी में हम पहल कहते हैं, रिकॉल, रिकॉल वापस बुलाना, लोगों को किसी विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव नहीं होता है जबकि अपने चुने हुए व्यक्ति को वापस बुलाने का अधिकार होता है। इसमें पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित है, तो कितने सही सुमेलित है, केवल एक ही सही सुमेलित है, प्लेबीसाइट, आत्मनिर्णय के अधिकार पर लोगों की राय जानने की एक विधि होती है प्लेबीसाइट। बाकी रिकॉल में व्यक्ति जो चुना गया था उसको वापस बुलाने की बात आती है। बाकी पहल और जनमत ये चीजें जो होती है, मतदाताओं को किसी प्रतिनिधि के कार्यकाल नहीं बल्कि लोगों की राय जानने को हम एक प्रकार से जनमत कह देते हैं, मतदान करने की एक प्रक्रिया हो सकती है। केवल और केवल एक मतलब ए आंसर इसमें आना चाहिए था, केवल चौथा ही मैच था। फिर है परिसीमन आयोग की स्थापना संविधान के आर्टिकल 329 के तहत नहीं होती है। परिसीमन आयोग अभी तक हम कहेंगे कि 4 ही बार बने हैं, 82 होता है आर्टिकल अगर आपको याद हो, और जी हाँ 4 बार 52, 63, 73 और 2002 में ही अभी तक बनाया गया है, तो केवल दूसरा कथन होगा, मतलब ऑप्शन बी इसमें सही होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द राइट टू एजुकेशन, बहुत ही सरल प्रश्न मैं कहूंगा कि 86वां संविधान संशोधन बहुत फेमस है, आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2002 में शामिल किया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 21A के अंतर्गत। आइए आगे की बात करते हैं। पुनः याद दिला दे कि शाम 5 बजे अभी आपके पास पुनः यूसीएससी देने का मौका है। हालिया संघर्ष में इजराइल ने गाजा में संचालित किस संगठन पर हमला किया था, तो ये बहुत चर्चा में था, हमास। बहुत ज्यादा आतंकी संगठन डिक्लेयर कर दिया है अमेरिका, यूरोपियन कई देशों ने गाजा पट्टी पर हमास के द्वारा, जो फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह राजनीतिक आंदोलन मानते हैं ये लोग, हाँ गाजा पट्टी वाले, अमेरिका, यूके, इजराइल, कई अन्य देशों ने हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में दर्ज किया था। 2024 में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, 47वें राष्ट्रपति रिपब्लिक पार्टी के हैं, हाथी चुनाव चिन्ह है उसका। डेमोक्रेटिक की जो थी हमारी कमला हैरिस जी थी, 47वीं होती अगर वो जीतती, और चुनाव चिन्ह उनका गधा था, तो आंसर बी आएगा 47 और रिपब्लिक। Consider the following statement regarding the India-US agreement to strengthen supply chain for critical minerals. समझौते का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, निष्कर्षण, पुनर्चक्रण पर सहयोग देना है, लेकिन यह मिशन पूरी तरह से लिथियम उत्पाद पर केंद्रित नहीं था, तो दूसरी वाली बात को हटा दीजिए, पहला और तीसरा बिल्कुल, इसमें पहला तो होना ही चाहिए था, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर आएगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सुविधा पर हाल ही में इजरायली हमले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट इजरायली अटैक ऑन ए यूएन पैक कीपिंग फैसिलिटी इन लेबनान। तो इजरायली रक्षा बलों ने दक्षिणी लेबनान के राम्या में एक यूनिफिल सुविधा को निशाना बनाया। देखो अगर इतना ना पता हो, इतना जरूर पता होना चाहिए था कि जो ब्लू लाइन है ना, वो इजराइल और लेबनान के बीच में, न कि फिलिस्तीन के बीच में, तो दूसरा वाला हटा दीजिए, आप दूसरे को हटा देंगे तो आंसर आपके पास आ जाता ऑप्शन डी, पहला और तीसरा। ब्लू लाइन काफी चर्चा में रहती है, ये इजराइल और लेबनान के बीच है ये। फिर पूछा गया था कि उपयुक्त में से कितने देश संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं। म्यांमार को छोड़ दीजिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो हम कहेंगे कि 3 देश है जो इसमें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के मेंबर अब बन चुके हैं।
शंघाई के बारे में आप जानते होंगे, पहले 5 थे, फिर लगातार बढ़ते गए। भारत भी इसका सदस्य, भारत पाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं। अब हम बात कर रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी की, लेकिन पुनः याद दिला दूं कि यदि आपने यूसीएससी अभी भी नहीं दिया है, शाम 5 बजे मिस मत करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिप्टो करेंसी का प्रकार नहीं? बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम, लाइट कॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। लाइट कॉइन तो बिटकॉइन से भी फास्ट ट्रांजैक्शन दर्शाती है, लेकिन पेपल आप जानते हैं कि ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं जैसे हमारा फोन पे होता है, पेटीएम होता है, उस टाइप की चीजें, न कि डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी है। Which of the following phenomena occur when the curvature of space-time around a foreground object split light behind it into 4 distinct points resembling the point of a cross? ये थोड़ा कठिन सवाल था, मुझे लगता है कई लोगों को नहीं पता होगा। आइंस्टीन साहब ने बताया था कि जब कोई भी लाइट ब्लैक होल या कहीं वाली जगह से होकर गुजरता है तो स्पेस टाइम वाली जगह पर कर्व आता है। इसके लिए गुरुत्वीय तरंगे जैसी विचारधाराएं उन्होंने दी थी, गुरुत्वीय वलय जैसी बातचीत कही थी, लेकिन इसका जो नाम रखा गया था वो आइंस्टाइन क्रॉस रखा गया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था, ऑप्शन डी। आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा कठिन कंसेप्ट होगा, शायद कई लोगों को ना पता हो। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन? तो थायरोक्सिन, जो कि थायराइड ग्रंथि से रिलीज होता है, ग्रोथ में मदद करता है। आंसर ए आना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एथेरोस्क्लेरोसिस शब्द को सटीकता से बताता है? एथेरोस्क्लेरोसिस जब आर्टरी या फिर जो रक्त वाहिनियां होती है उनमें वसा का डिपोजिशन हो जाता है, इसी कारण से हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और इसको हम कहते हैं कि वो बेड खराब वसा को लोग लेते हैं। तो ऐसी स्थिति जिसमें रक्त धमनी की दीवार पर वसा युक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं, ऑप्शन ए इसमें आंसर आना चाहिए था। ये कंडीशन आप चित्र के रूप में देख सकते हैं, इसी को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये फैट के डिपोजिशन के कारण, लाइट हम कहेंगे कि लो डेंसिटी वाले लिपिड जमा हो जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ सेल फ्री डीएनए, CFDNA. इट कैन बी यूटिलाइज टू डिटेक्ट जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज इन फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिल्कुल इसको यूज किया जाता है कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। कैंसर का प्रारंभिक चरण में पता लगाना, CFDNA विश्लेषण संभावित अनुप्रयोग है। CFDNA मॉनिटरिंग अंग प्रत्यारोपण के बाद प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त नहीं है, केवल पहला और दूसरा। तीसरी वाली बात इसलिए गलत है क्योंकि इसको यूज किया जाता है इम्यून रिस्पॉन्स को भी ट्रैक करने के लिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल? डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल DMFC भी कहा जाता है। DMFC जो है वो केमिकल एनर्जी ऑफ लिक्विड मेथेनॉल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अगर आप इसमें देखेंगे तो लास्ट का तीसरा और जो चौथा कथन है वो पूरी तरह से गलत था, तो पहला और दूसरा सही, तीसरा और चौथा इसमें गलत, मतलब ए आंसर आना चाहिए था। जेनो ट्रांसप्लांटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक व्यक्ति के ऑर्गन को किसी दूसरे जीव को चढ़ाना, जेनो ट्रांसप्लांटेशन यूज किया जाता है। इसके लिए क्रिस्पर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा फेमस है। क्रिस्पर Cas9 यूज किया जाता है। यह जीवन घातक स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए एक वैकल्पिक अंग स्रोत प्रदान करता है। यह एक बहुत ही सुरक्षित तकनीक है, इससे मनुष्य को कोई खतरा नहीं। देखो, जेनेटिकली जो भी टेक्नोलॉजी होती है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए तीसरी वाली बात को आप हटा दीजिए। उसने पूछा था कि सही कौन से होंगे, तो तीसरी वाली हटा देते तो आंसर आ जाता ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। Which Indian film was nominated for the best foreign film category at the Oscar in 2025? मतलब सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी के लिए नामित किया गया था लापता लेडीज को। काफी अच्छी मूवीज थी, स्टोरी लाइन में कोई मेन हीरो तो नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की गई थी महिलाओं की स्थिति को। इतिहास का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, शायद इसका आंसर तुक्के लगाने वाले खत्म हो गए होंगे।
याद रखिएगा, कनाडा और अमेरिका के बीच में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया था। एक्चुअल में उस जमाने में अधिकतर कनाडा और अमेरिका में रहने वाले यूरोपियन या ब्रिटिशर्स लोग थे, इस कारण से पहला मैच कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में हुआ था। बी आंसर इसमें आना चाहिए था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस टेस्ट को जिन्होंने दिया होगा, अब उन्हें पता चल गए होंगे आंसर। लेकिन जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है, यूसीएससी शाम 5 बजे अभी आप मिस नहीं करेंगे। सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और जितना हो सके इस टेस्ट को जरूर दीजिए।